नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण पृथ्वी पे कैसे किया गया है। भूकंपीय गतिविधियों और ज्वालामुखी वितरण को दिए गए मानचित्र जो कि नीचे दिया हुआ है के अध्ययन करें। हम अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बट जाती है। जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका को चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी एक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है। हम यहाँ पाएंगे कि यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। सामान्य मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर हैं। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों पर को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, जैसा कि मानचित्र में देख सकते हैं। सागरीय अधस्तल का विस्तार, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण से विशेष रूप में निम्न तथ्यों को उजागर किया गया है। यह देखा गया है कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया हैं और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली में चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय छह गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है और ये चट्टानें नवीनतम हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। महासागरीय प्रवृत्ति की चट्टानें महाद्वीपीय प्रवृत्ति की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं हैं। महासागरीय प्रवृत्ति की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हैं। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं साइबेरिया। भूवैज्ञानिक कालों में महाद्वीपों की स्थिति। इन तथ्यों से मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हम हैस ने सन 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधस्तल विस्तार के नाम से जाना जाता है। हैस के अंतर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय प्रवृत्ति में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय प्रवृत्ति को दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अधस्तल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय प्रवृत्ति का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागरीय सागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हैस ने महासागरीय प्रवृत्ति के क्षेपण की बात कही। हैस के अनुसार यदि ज्वालामुखी प्रवृत्ति से नई प्रवृत्ति का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गलतों में इसका विनाश भी होता है। प्लेट विवर्तनिक देखते हैं। प्लेट विवर्तनिक की थ्योरी। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों ने महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने
स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिक कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फीयर स्फोरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से अपेक्षा मिलकर बना है। ये प्लेट दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थलमंडल में प्रवर्ती एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में 200 किलोमीटर लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबंध है। उदाहरणार्थ, प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 प्रमुख प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वल्लित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। कुछ प्रमुख प्लेटें इस प्रकार हैं। अंटार्कटिका प्लेट चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। उत्तरी अमेरिका प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित हैं, तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिण अमेरिका प्लेट पश्चिम अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट अगली है। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट अगला है। अफ्रीका प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्नलिखित हैं। कोकोस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नज़का प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का विभू भाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। धन्यवाद। प्लेट संचलन के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेटें सीमाएं बनती हैं। अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हो जाती हैं और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है तो उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं, इन्हें प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से उत्तर अमेरिकी प्लेट, उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका प्लेट तथा यूरेशियन व अफ्रीका प्लेट अलग हो रही हैं। अभिसरण सीमा, कन्वर्जेंट, जब प्लेट एक दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ पर भूप्रवृत्ति नष्ट होती है वहाँ अभिसरण प्लेट सीमा है। यह वह स्थान प्लेट धंसती है, यह इसे प्रविष्ठान क्षेत्र भी कहते हैं। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है। महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, दो महासागरीय प्लेटों के बीच, 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच हो सकता है। रूपांतरण सीमा, जहाँ न तो नई प्रवृत्ति का निर्माण होता है और न ही प्रवृत्ति का विनाश होता है, इन्हें रूपांतरित सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज सीमा दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतरण भ्रंश 2 प्लेट को अलग करने वाले तल हैं, जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि कटक के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट
के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।